अगर झारखंड सरकार अगर कोयला बाहर नहीं जाने देती तो ये तो बहुत अच्छी खबर थी। फिर तो झारखंड हर मामले में उन्नत हो जाता है, विकसित श्रेणी के किसान में। ये चंदा चोर पहले बोलता था कि यहाँ से काला धन लेके भाग गया, और इसका शासन काल में काला धन तो हम लोग पहले नहीं जानते थे कि क्या काला धन था, लेकिन इसका शासन काल में राम मंदिर का चंदा चोरी होके भाग गया। यहाँ पर हमरा खेत फसल उगाए हम, फसल काटे हम, और तहसीलदार ही साहूकार बने। बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहते हैं कि राम मंदिर का चंदा चोरी किसने किया और राम मंदिर का जो कमेटी किसने बनाया। एमएमडीआर बिल को लेकर कांग्रेस आज आपको डीसी ऑफिस का घेराव करने निकली थी। देखिए किस तरीके से जो है भीड़ जमावड़ा है यहाँ पे, क्या कुछ कह रहे हैं, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह एमएमडीआर बिल को लेकर के कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें यही है, कांग्रेस इसलिए आवाज उठा रही है कि ये देश, भारत देश के नाकामी सरकार, ये चंदा चोर पहले बोलता था कि यहाँ से काला धन लेके भाग गया, और इसका शासन काल में काला धन तो हम लोग पहले नहीं जानते थे कि क्या काला धन था, लेकिन इसका शासन काल में राम मंदिर का चंदा चोरी होके भाग गया। यहाँ पर हमरा खेत फसल उगाए हम, फसल काटे हम, और तहसीलदार ही साहूकार बने। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीब गुरबों के लिए, और यहाँ का मतलब सभी तरह के लोगों के लिए हित में रख करके यहाँ सरकार हमेशा केंद्र सरकार के गलत नीतियों का विरोध खुल के करेंगे, रोड में, सड़क से लेकर के सदन तक करेंगे। एक अलग कानून है, एमएमडीआर बिल जो लाया है, इस बिल को हम लोग कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये राजहित में न है न देश हित में है। जल जंगल हमारा और केंद्र सरकार का यहाँ नियंत्रण नहीं चलेगा, ये राज्य सरकार का नियंत्रण में आता है। हमारा नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा टैक्स वसूलने का काम राज्य सरकार करेगी, ना कि केंद्र सरकार की। इसलिए हम लोग ने इस कानून को विरोध करने का काम किया है। जिस तरह उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, अध्यादेश लाकर कृषि बिल लाया था, विरोध किए थे, उसी तरह वो आपस लेना पड़ा विरोध के बावजूद, और इसमें भी हम लोग विरोध करेंगे। सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक का इसका विरोध जारी रखेंगे। इसके लिए हम लोग प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेंगे, और 7 तारीख को वोट में भी हम क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे एमएमडीआर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। 14,000 करोड़ प्रत्येक वर्ष के हिसाब से झारखंड राज्य को नुकसान होगा, इसलिए हम लोग नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। बाबूलाल मरांडी तो पहला मुख्यमंत्री थे, इस राज्य को सींचने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने इस राज्य को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण से आज हम लोग झूलना पड़ रहा है। आज वो अगर सही मुख्यमंत्री होते, रोड मैप सही बनाए होते, आज झारखंड का विकास होता। कांग्रेस लगातार एमएमडीआर बिल का विरोध कर रही है, डीसी ऑफिस भी आप लोग आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को जो कह रहे हैं कि चोरी अपने ही घर में होती? देखिए, आज पूरे झारखंड प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस तरह का रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में और चंदा चोरी के विरोध में। आप सभी जानते हैं किस तरह से हम लोगों के झारखंड में ये बिल से राजस्व का घाटा हो रहा है। प्रतिदिन यहाँ से 2.5 लाख टन कोयला बाहर जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ राजस्व का घाटा होगा। तो इसलिए उसके विरोध में हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो या पेंशन का, ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए आज एक तो पहले का हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो हमको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग ये केंद्र सरकार के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और 7 सितंबर को इससे ज्यादा लोक भवन में हमारा ये कार्यक्रम होगा। विपक्ष कह रहे हैं कि कोयला तो बाहर जा ही नहीं रहा, यहाँ प्राइवेट कंपनी यूज कर रही है। कुछ नहीं, ये सारा चीज जो है सब बाहर कोयला जा रहा है, सारा कोयला बाहर जा रहा है। और यहाँ जो है इससे जो हमको राजस्व मिलता था वो हमारा अब नहीं मिलेगा, जो शेष मिलता था वो नहीं मिलेगा, जिससे हमारी योजनाएं बहुत
बंद होने के कगार पर हो। एमएमडीआर बिल को लेकर के आवाज उठा रही है और बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि चोरी तो यही हो रही है। चोरी कहाँ हो रही है? ये तो बाबूलाल मरांडी से आप जो कह रहे हैं ना, बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहते हैं कि राम मंदिर का चंदा चोरी किसने किया और राम मंदिर का जो कमेटी किसने बनाया। पूरा देश जानता है कि राम मंदिर का जो कमेटी देशभक्तों ने जो धर्म के नाम पर चंदा चढ़ाता था, उस कमेटी का गठन नरेंद्र मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और चोरी कमेटी के जो निर्माता जो है ना, संस्थापक है, उन्होंने चोरी कराया। बाबूलाल मरांडी को इसका जवाब कौन दे? बाबूलाल मरांडी इसका जवाब दे, क्यों उसने चोरी कराया। इस देश का चौकीदार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, जो 56 इंच का सीना वाला है। तो वो 56 इंच का सीना वाला चौकीदार कहाँ सो रहा था जब ये चंदा चोरी हुआ? उसका बाबूलाल मरांडी के पास क्या जवाब है? किसी भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। राज्यों का जो पैसा है, जो कि राज्यों के विकास में जाता, जो उनसे छीना जा रहा है, ये गैर लोकतांत्रिक है। जनता उनसे ये बिल वापस लेके मिलवाते रहे। धन्यवाद। ये चोरों की सरकार है, हर तरफ चोरी है। ये चंदा की चोरी है, रोजगार, युवाओं के रोजगार की चोरी है, मध्यम वर्ग के घर में पैसे, उनकी कमाई की चोरी है, महंगाई के द्वारा हर तरफ चोरी है। जिस तरह कांग्रेस एमएमडीआर बिल को लेकर के लगातार आवाज उठा रही है, आप लोग आए हुए हैं समर्थन देने के लिए, क्या कुछ मेरे फीडबैक से तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि इस नियम को और इस कानून को रोकना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड राज्य है, ये आदिवासियों का देश है। और ये परदेसी आकर के ये डिसाइड नहीं करेंगे कि यहाँ का खनिज कहाँ जाएगा, और परदेसी आकर डिसाइड नहीं करेंगे कि यहाँ का खनिज का रेट क्या होगा। ये आदिवासियों का जंगल जमीन है और इसके मालिक हम हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये नियम को बिल्कुल ही रोक देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे पास नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आने वाले इलेक्शन पे हम युवा, झारखंड के युवा बता देंगे कि हम पे क्या है, और हम लोग उनको बिल्कुल एक सीट भी नहीं देंगे। देखिए यहाँ कुछ और महिलाएं बढ़ रही, देखिए जल जंगल जमीन हमारा, कोयला हमारा, लेकिन दाम कोई और लगा रहा है। जी बिल्कुल, इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का विरोध के प्रतीक में आज हम लोगों ने पैदल मार्च मोराबादी से उपायुक्त कार्यालय रांची आने का काम किया। इस एमएमडीआर कानून जो कि 1957 में पास किया गया था, 1957 से जो आज 2026 में, जिसके संशोधन के खिलाफ, इस संशोधन एक्ट में है क्या कि झारखंड सरकार या जहाँ जिस किसी भी स्टेट में वहाँ का खनिज संपदा, वहाँ की जमीन पे अगर है तो वहाँ के सेस लगाने का जो 2% या झारखंड सरकार भी सेस लेती थी, और 1,36,000 करोड़ सेस के एवज में जो बकाया केंद्र सरकार का है। इस कानून से यही है कि पुराना बकाया खत्म हो जाएगा और नया सेस आप लगा नहीं सकते। इससे बहुत सारी झारखंड सरकार की योजनाएं, महिला सम्मान योजनाएं और भी बहुत सारी जन कल्याणकारी जो झारखंड सरकार में चल रही है, निश्चित रूप से ये प्रभावित होगी। और इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी जमीन पे उतरी हुई है। लेकिन बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि कोयला बाहर जा ही नहीं रहा है, कोयला हमारे ही घर में है, कोयला हमारे ही कोयला की प्राइवेट कंपनी यूज कर रही है। अगर झारखंड सरकार अगर कोयला बाहर नहीं जाने देती तो ये तो बहुत अच्छी खबर थी, फिर तो झारखंड हर मामले में उन्नत हो जाता। विकसित श्रेणी के किसान में 2000 में जब झारखंड यहाँ हमारा बना है, देश हमारा कोयला, पूरा देश में 60% अगर बिजली उत्पादन होता है, 60% ऊर्जा उत्पादन अगर वहाँ डिपेंड करता है तो झारखंड के खनिज संपदा पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा कि पूरे इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी चलता है वो झारखंड के कोयले से चलता है। और आज झारखंड के जल जंगल और जमीन के लिए जो खड़े रहते हैं, आज अपनी ही संपदा के लिए यहाँ खड़े हैं, अपनी ही मांगों के लिए यहाँ खड़े हैं। लगातार जो है एमएमडीआर को लेकर के आवाज उठा रही है और विपक्ष लगातार ये कह रही है कि कोयला तो कहीं जा ही नहीं रहा है, खनिज कहीं जा ही नहीं रहा है, वो यही यूज हो रहा है। हम लगातार आपको इस खबर में अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं रिया किस्कोटा अपनी सहयोगी जयंती के साथ, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।